फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का, जिससे हमें ए इनवर्स निकालना है। अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो हमारे पास दो मेथड हुआ करते हैं। पहला मेथड होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा मेथड होता है एडजॉइंट की हेल्प से इसे सॉल्व करना। देखो, अगर आपको किसी का भी इनवर्स फाइंड करना है तो वो इक्वल टू हो जाएगा 1/a डिटरमिनेंट के साथ एडजॉइंट ऑफ ए। क्या मैं आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बता चुका हूँ 2/2 का? मैंने कहा था एक डायरेक्ट मेथड होता है एडजॉइंट निकालने का 2/2 में। डायगोनल को कर दो इंटरचेंज और बाकी दोनों के साइन चेंज। ऐसा करने से एडजॉइंट ऑफ ए निकल आता है। ठीक है, इसके बाद हमें देखो एडजॉइंट ए चाहिए और क्या चाहिए, ए डिटरमिनेंट। अगर हम ए डिटरमिनेंट निकालें तो हमारे पास आया -3 के साथ 5 और 2 के साथ 4, और सॉल्व करो तो -12 -10 इक्वल टू आ गया -22। तो अब हम कह सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू हो गया 1/-22, और हमारे पास एडजॉइंट है जो है 4 - 5 और -2 और -3। अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास इनवर्स आ गया। फिर इसका बी पार्ट है, कहते हैं ए इनवर्स में ए की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ए इनवर्स में ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आई आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 का, हमें इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, डिटरमिनेंट की और एडजॉइंट की। तो हम पहले एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर चाहिए। C11 चाहिए, C12 चाहिए, C13 चाहिए, फिर C21 चाहिए, फिर C22 चाहिए, फिर C23 चाहिए। ठीक है, इसके बाद C31 चाहिए, C32 चाहिए। ठीक है, और C33 की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब देखो C11 का मतलब भूल गए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, तो यहाँ से आया डायरेक्ट 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को भूल गए तो आ गया 15, लेकिन ऑड पोजीशन की वजह से लग गया एक माइनस। यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा। अब देखो 1 3 से आ गया हमारे पास 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। 2 1 से क्या आएगा 2 1, 2 1 से आ गया 1 हमारे पास, और 2 2 से आ गया 6, और 2 3 से आ गया हमारे पास फिर से 2, और 3 1 से आ गया हमारे पास 1, 3 2 से आ गया हमारे पास 5, और 3 3 से आ गया हमारे पास 2। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो हमारे पास कोफैक्टर आ गया, तो क्या हम एडजॉइंट निकालने की अवस्था में है? एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनता है उसका हमें ट्रांसपोज करना है। उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 - 15 के साथ 5, -1 6 के साथ -2, 1 - 5 के साथ आ गया 2। ये हमारे पास क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अगर हमें ए डिटरमिनेंट निकालना होता है तो मैंने जब आपको कोफैक्टर्स सिखाए थे तब मैंने कहा था किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप जिस रो को लेते हैं एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर कर दो, डायरेक्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल आती है। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ तो 2 के साथ 3 की मल्टीप्लाई, 0 के साथ 15 की मल्टीप्लाई माइनस किया, -1 के साथ 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। तो ये आ गया 2 के साथ 3, 0 के साथ -15 और -1 के साथ आ गया 5, और हमारे पास आ गया 6 - 5 की वजह से 1। बहुत ही बढ़िया वैल्यू आई है ए डिटरमिनेंट की। अब बस हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स होता है 1/a डिटरमिनेंट के साथ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये तो 1 ही हो गया, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 3 -1 और 1, -15 6 और -5, -15 6 और -5, और फिर आ गया 5 - 2 और 2, 5 - 2 और 2। ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स, और यही हमें फाइंड करना था। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास फिर से 2/2 का एक मैट्रिक्स है, और हमें कहा गया है कि आप पहले तो इसे प्रूव करो और फिर हैंस फाइंड ए इनवर्स। जब भी ये बोला जाए ए इनवर्स निकालो तो आप ए इनवर्स को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने ऊपर प्रूव करा है उसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालो। ओके, अब की बार भी गुरु हरकृष्ण में
जो इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन आया था उसमें a इंटू बी का प्रोडक्ट बोला गया था और लिखा गया था कि यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ज़्यादातर बच्चों ने उसमें ए इनवर्स एडजॉइंट पूरा निकाल के पूरी मेहनत करी। एक्चुअली जब भी ऐसा बोला जाए कि रिजल्ट का यूज़ करो, फर्दर लिखा जाए, हेंस लिखा जाए, तो जो ऊपर आया है उससे आपको फाइंड करना होता है, राइट। अब आप देखो, पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए, मतलब माइनस का 8, 5 और 2 के साथ 4, फिर आ गया माइनस का 8, 5 और 2 के साथ 4, फिर प्लस में 4 के साथ हमारे पास आ गया माइनस का 8, 5 और 2 के साथ 4, फिर माइनस का 42 के साथ आ गया 1 0 और 0 1। इसे सॉल्व करने पर हमारा नल मैट्रिक्स आना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करने पर 64 प्लस 10, फिर आया माइनस का 40 प्लस 20, फिर आया माइनस का 16 प्लस 8, फिर आ गया 10 प्लस 16, 4 की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आ गया माइनस का 32, फिर आ गया 20, 8 के साथ 16, अब माइनस के 42 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 42 0 और 0 के साथ माइनस 42। आप देखो यहाँ से क्या आ रहा है 74 और यहाँ से भी आ रहा है 74, तो ये माइनस होके हो गए 0। यहाँ से माइनस का 20 प्लस का 20 तो ये भी बन गया 0, माइनस का 8 प्लस का 8 फिर से बन गया 0। 26 और 16 मिलकर होते हैं 42, 42 माइनस 42 भी मिलकर हो गया 0। तो ये हमारे पास आ गया नल मैट्रिक्स। ये तो हमारे लिए आसान रहा, पहले भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस हम। अब मेन बात आती है कि इसकी हेल्प से हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास गिवन है, a इंटू ए गिवन है, 4 के साथ a गिवन है, 42 के साथ i गिवन है, इक्वल टू में नल मैट्रिक्स है। आपको a इनवर्स चाहिए तो आपने a इनवर्स की दोनों साइड मल्टीप्लाई करी, ठीक है। तो ये हो गया a इनवर्स के साथ नल मैट्रिक्स। आप देखो a इनवर्स के साथ a करेंगे तो क्या आएगा i, और i को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स को a के साथ करेंगे तो आएगा i, तो i रह जाएगा, और i की मल्टीप्लाई a इनवर्स में करेंगे तो बनेगा जस्ट a इनवर्स, और ये आ गया नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप देखो आपके पास में 42 a इनवर्स है, तो हम ये कह सकते हैं 42 a इनवर्स को उधर ले जाएं तो ये आ गया 42 a इनवर्स किसके इक्वल है a प्लस 4i के। तो ये तो इजी ही हो गया a प्लस 4i निकालना। आप देखो a हमारे पास कितना दिया हुआ है, a हमारे पास है माइनस 8 के साथ 5 और 2 के साथ 4, और 4 के साथ आपके पास आ गया 1 0 और 0 1, इक्वल टू कितना आ रहा है 42 a इनवर्स। अब इसे सॉल्व करें तो यहाँ से क्या आएगा 4 आएगा। अब माइनस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 4, 5 और 0 मिलकर हो जाएंगे 5, 2 और 0 मिलकर हो जाएंगे 2, 4 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी 4 आएगा, 4 पहले से मिलकर हो गया 8, और 42 को भी हम दूसरी साइड ला सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप में ले आएंगे तो हमारे पास आ गया a इनवर्स इक्वल टू 1/42 के साथ माइनस 4 5 2 8, माइनस 4 5 और 2 8, यही आ गया हमारे पास a इनवर्स। देखिए अभी हमें इसमें a इनवर्स भी निकालना है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो है a स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, तो ये आ गया हमारे पास 9a, और y की वैल्यू है 14, तो बन गया 14i इज इक्वल टू o। मैंने अभी बताया था इक्वेशन से अगर आपको इनवर्स निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो a इनवर्स की, तो ये हुआ a इनवर्स a 9 के साथ a इनवर्स a, 14 के साथ a इनवर्स i, और a इनवर्स के साथ 0। एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, अगर आप a इनवर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये दो तरीके से होती है। इसे एक को बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन, एक को बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने एक बार a इनवर्स इधर पहले लिख दिया है तो हर जगह पहले ही लिखना, अगर कहीं यहाँ लिख दिया कभी वहाँ लिख दिया तो मार्क्स कट जाते हैं। फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स कट जाते हैं। फर्क आप पे पड़ता है, टीचर को नहीं पड़ता, क्वेश्चन को भी नहीं पड़ता। यहाँ देखो यहाँ कितना हो गया i की a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a, और यहाँ से कितना आ गया i, तो ये हो गया 9i के साथ 14 a इनवर्स, और नल मैट्रिक्स के साथ तो कुछ भी हो, सब कुछ नल ही हो जाता है। आप देखो a की वैल्यू आपके पास कितनी है, a की वैल्यू है 4325, तो ये है 43 के साथ 25 और माइनस के 9 के साथ
1 0 0 1 और यहाँ पर है 14 A इनवर्स इक्वल टू O। तो सॉल्व करें तो हमारे पास आ रहा है 4325 -9 की मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 9 0 माइनस का 9 इक्वल टू माइनस का 14 A इनवर्स। सॉल्व करा तो हमारे पास आता है माइनस का 5 3 2 और माइनस का 4 और 14 को अपॉन में ले आए अपने साइन के साथ, तो जो आया आपके पास वही है A इनवर्स। 6 क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है मैट्रिक्स में a स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस वाई आई इज इक्वल टू ओ और हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। कहते हैं इसको सॉल्व करके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद में उससे a इनवर्स भी निकालो। तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर का मतलब हो गया a इंटू ए जो बन गया 4325, फिर आ गया 4325 माइनस का x और a कितना है 4325, फिर y के साथ i कितना है 1001 और इसे कंपेयर किससे करेंगे 0000। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कॉलम से आया हमारे पास 16 प्लस 6, फिर आया 12 प्लस 15, फिर आया 8 प्लस 10, फिर आया 6 प्लस 25 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 4x माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस का 5x, y की मल्टीप्लाई करी तो y 0 0 y इज इक्वल टू आ रहा है 0 0 0 0। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इधर से आ गए यहाँ से 22 माइनस का 4x प्लस में y, फिर आया 27 माइनस 3x प्लस 0, यहाँ से देखा तो 18 माइनस 2x प्लस 0, ये आया 31 माइनस 5x प्लस y इज इक्वल टू 0 0 0 0। कंपेयर करें तो देखो ये तो बहुत बढ़िया वैल्यू आ रही है, आपको यहाँ से मिल रही है, यहाँ से भी आ रही है, 9 ही आ रही है दोनों तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि 27 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू आ गया 27 और x की वैल्यू आ गई 9। कोई परेशानी नहीं। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर 22 माइनस 4x प्लस y इज इक्वल टू 0 है और हमारे पास 9 4 हो गए 36 प्लस y इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू आ गई एट लास्ट 14, x आ गया और y आ गया। सेवंथ क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक और मैट्रिक्स है, एक तीसरा मैट्रिक्स है, तीनों का प्रोडक्ट से हमारे पास 1 0 0 1 आ रहा है। कहते हैं फाइंड x। देखिए फाइंड x है तो इस क्वेश्चन को बच्चे दो तरीके से करते हैं। एक तो इसे एज्यूम कर लेते हैं ABCD। देखो अब हम जो मेथड यूज करेंगे उसे ध्यान से समझिएगा। हमने कहा सपोज ये मैट्रिक्स है A, ये हमारे पास x और ये हमारे पास B इक्वल टू आया I। बात समझ में आई? मैंने प्री मल्टीप्लिकेशन करी A इनवर्स से तो इधर भी आ गया A इनवर्स I जो बन गया A इनवर्स और ये क्या बन गया I। ठीक है, I के साथ क्या आ गया x भी, और I की किसी के साथ मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करी B इनवर्स से तो ये आ गया A इनवर्स के साथ B इनवर्स, तो यहाँ से क्या बन गया I और ये है A इनवर्स के साथ B इनवर्स और ये x की वैल्यू डायरेक्ट निकाली जा सकती है A इनवर्स इंटू B इनवर्स करके। अब जब A इनवर्स की बात आई तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये होता है 1/A डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A, फिर आएगा 1/B डिटरमिनेंट के साथ एडजॉइंट ऑफ B। मीन्स अब आपको A डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, B डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए और आपको एडजॉइंट ऑफ A चाहिए, एडजॉइंट ऑफ B चाहिए। हाँ, इसीलिए देखो बिल्कुल सही बताया, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है तो ये डायरेक्ट निकलेगा और डायरेक्ट निकलेगा तो एडजॉइंट निकालना बहुत इजी है और हम इस बात का पूरा फायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एडजॉइंट ऑफ A निकाला।
एडजॉइंट ऑफ ए भी देखो बिल्कुल बढ़िया आ रहा है ए के लिए, इन दोनों को इंटरचेंज, बाकी दोनों के साइन चेंज। तो ये 3 आया, 2 आया, 1 के साथ 5 आया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, साइन चेंज करने रह गए तो हमारे पास आ गया -1 -5। फिर बारी आती है एडजॉइंट ऑफ बी की। एडजॉइंट ऑफ बी में देखो फिर से इंटरचेंज और साइन चेंज से आ जाएगा 2 5 -3 और -3। अब अगर हम ए डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, आप देखो ए हमारे पास ये है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो 6 -5 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1। और बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ रही है 10 -9, वो भी आ गई 1। तो अब कहा जा सकता है x जो है वो है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a विच इज 3 -1 के साथ -1 और 2। और यहाँ पर आया फिर से 1/b डिटर्मिनेंट के साथ b का एडजॉइंट 2 -3 -3 के साथ 5। तो सॉल्व करने पर ये बनता जा रहा है 3 -1 -5 के साथ 2 और फिर आ गया 2 के साथ -3 के साथ 5। सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 + 3। ठीक है, हाँ, फिर आ गया -9 -5, फिर आता है -10 -6 और आ गया 15 + 10 को सॉल्व करने पर हमें मिल जाता है 9 -14 -16 और 25 और हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। देखिए कुछ जगह पे इसको कराने के लिए ये कहा जाएगा कि ये 2/2 है, ये 2/2 है, ये 2/2 है, तो ये मैट्रिक्स भी आपका 2/2 होगा। और 2/2 के मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट होंगे, उन्हें आप ABCD मान लो। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कंपेयर करो, इक्वेशन बनाओ, उन्हें सॉल्व करो, ABCD की वैल्यू निकालो। ऐसा भी कहा जा सकता है। देखो वो लेंदी एग्जाम में यही प्रॉब्लम आ जाती है, पिछले 2 सालों से हो रही है। अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे करें तो ये बहुत जल्दी हो रहा है, अगर आप उसे वैसे करेंगे तो उसमें काफ़ी देर लग जाएगी। और दूसरी परेशानी है कि उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको ABCD मेथड से करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे उनके 5 मिनट के बजाय 10 मिनट लगते हैं। फिर वो कहते हैं पेपर लेंदी आया था, हमसे हुआ नहीं, हमें आता था पर हमसे नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम पिछले 2 साल से एग्जिस्ट होनी शुरू हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है किसी क्वेश्चन को करने का सबसे स्मार्ट मेथड कौन सा है, तो वो हमें सारे समझने हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया हुआ है A 2/2 का 1 tan थीटा -tan थीटा 1। करेक्शन कर लेना, आपकी बुक में फाई दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स इक्वल टू cos 2 थीटा -sin 2 थीटा sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। ये क्वेश्चन अब की बार फर्स्ट टर्म GHPS में आए, लिख देते हैं, आगे याद रहेगा। फर्स्ट टर्म फर्स्ट ड्यूटी GHPS। हाँ देखो, अब हमारे पास ये है, हमें इसमें 2 चीजों की जरूरत है, एक तो ट्रांसपोज की और एक इनवर्स की। ट्रांसपोज निकालने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इनवर्स निकालना पड़ेगा। और हम जानते हैं ए इनवर्स निकालने के लिए हमें ए डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी। ए डिटरमिनेंट निकाले तो ये आया 1 के साथ tan थीटा और माइनस के tan थीटा के साथ फिर से आया 1। सॉल्व करा तो आ गया 1 + tan² थीटा। तो ए डिटरमिनेंट आ गया। अब क्या निकालना है हमें, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का बहुत आसान होता है, दोनों को इंटरचेंज, बाकी दोनों के साइन चेंज। तो 1 और 1 को इंटरचेंज करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सिर्फ फर्क पड़ा तो tan थीटा के साइन पर, एक हो गया माइनस का, दूसरा हो गया प्लस का। अब हम निकालना चाहते हैं ए इनवर्स इक्वल टू जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट जो है 1 + tan² थीटा के साथ 1 - tan थीटा और tan थीटा के साथ 1। ठीक है, अब हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS है हमारे पास A ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स। ए ट्रांसपोज हमारे पास में है 1 के साथ tan थीटा और -tan थीटा के साथ 1। ए इनवर्स की बात करें तो आया है 1/1 + tan² थीटा और 1 के साथ tan थीटा और माइनस के tan थीटा के साथ
1। अब इसे तो हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट की फॉर्म में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हमारे पास है 1 माइनस टेन थीटा के साथ है टेन थीटा और 1, फिर आ गया हमारे पास 1 के साथ टेन थीटा और माइनस के टेन थीटा के साथ आया 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो इजीली, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम तो आया हमारे पास टेन थीटा के साथ माइनस का टेन थीटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम किया तो बन गया टेन थीटा के साथ माइनस का टेन थीटा, फिर बना हमारे पास ये टेन स्क्वायर थीटा और 1, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। तो देखो हमने ए इनवर्स ये सही लिखा हुआ है, पहले देखो ये ट्रांसफर नहीं वो ठीक है, हमने ये क्या लिखा हुआ है, ओके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पहले इसे देखते हैं, माइनस टेन थीटा यहाँ पे ना, हाँ यहाँ देखो ये हमारे पास जो इनवर्स है उसमें भी माइनस का ही था और हमने ये गलत लिख दिया और यहाँ पर ये प्लस में था, तो उसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हुई है। अब देखो दोबारा से देखते हैं इसको यहाँ पर, तो ये आया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और फिर आ गया माइनस का टेन थीटा के साथ आ गया माइनस का टेन थीटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम किया तो आया टेन थीटा के साथ फिर से टेन थीटा और माइनस के टेन स्क्वायर थीटा के साथ आ गया 1, तो 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 टेन थीटा और ये आ गया 2 टेन थीटा और इसे लिख सकते हो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट आया 2 टेन थीटा के साथ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा, ये साइन टू थीटा, साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा, तो लिख सकते हैं फाइनली कि आपके पास आंसर आ रहा है कॉस टू थीटा माइनस में साइन टू थीटा, फिर आया 2 1 पोजीशन पर कॉस टू थीटा और 2 2 पोजीशन पर कॉस टू थीटा, मतलब आर एच और एस।